Hello, my dear students. We are back to the question solving session of chemical equilibrium. और आज मैं बहुत ही बढ़िया सा सवाल ले रही हूँ और ये है 2021 के जेई पेपर का 2021 जेई पेपर इवनिंग सेक्शन. Let us see what is the question. The question हम साथ साथ में ही लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए. The equilibrium constant K और उसमें उन्होंने C भी दिया है, यानी एट concentration in moles per liter at 298 Kelvin. The equilibrium constant Kc at 298 Kelvin for the reaction वही जनरल रिएक्शन है A plus B gives C plus D. बड़ा ही फेमस रिएक्शन है. कुछ भी चीज एक्सप्लेन करना है तो हम सब आपको पता है A plus B gives C plus D ले लेते हैं, तो बस वैसा ही इन्होंने दिया है. वेरी जनरल रिएक्शन. The equilibrium constant Kc at 298 Kelvin for the reaction A plus B giving C plus D is 100. Now it says starting with an equimolar solutions. बड़ी हल्की फुल्की सी बात लगेगी सुनने में. इक्विमोलार सोल्यूशन क्या है? मोलैरिटी सेम है, लेकिन इसमें बहुत बहुत कुछ कह दिया जो आज तक के किसी सवाल में हमने नहीं सुना है. आपने भी नहीं सुना है, मतलब हमने आपको सुनाया नहीं है. स्टार्टिंग विद एन इक्विमोलार सोल्यूशन, यानी कि अधिकतर आप देखते हो ना क्वेश्चन में A plus B गिविंग C plus D, तो आप क्या लेते हो? इनिशियल 1 और आपको पता है तभी प्रोडक्ट 0 होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. ये बोलते हैं स्टार्टिंग विद एन इक्विमोलार सोल्यूशन विद concentration of A, B, C, D all equal to 1 मोलार. है ना सवाल अलग? मतलब जो आप हमेशा 0 लेते हो वो 0 नहीं है, वो यहाँ पर वो भी 1 है. तो ये सबसे बड़ा फर्क है इस वाले क्वेश्चन में एंड कंपेयर टू ऑल अदर क्वेश्चंस अभी तक जो हमने देखे हैं. दिस इज समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पर ABCD सबका कॉन्सेंट्रेशन उसने दिया और वो 1 मोलार है. और पूछ रहा ये है द क्वेश्चन asked in the given question is the equilibrium concentration of D is dash into 10⁻⁻² मोलर. यानी ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जेई का, वो जो अभी नए पैटर्न में नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना होता है, तो ये वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. क्वेश्चन सबको समझ आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ है 100, रिएक्शन दिया हुआ है A plus B रिवर्सिबल गिविंग C plus D, साथ में उन्होंने बोला है सबका कॉन्सेंट्रेशन ABCD का 1 मोलार है, कोई भी 0 नहीं है. और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए D का मोलार कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, यानी कि D का मोलारिटी निकालना है. सो हाउ वी विल सॉल्व? लेट अस राइट द रिएक्शन फर्स्ट. से A plus B is giving C plus D. That is what they have told us in the question. तो हमने A plus B giving C plus D लिख लिया. हमें यहाँ पर ये भी पता है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 100 है, 100 है.
अब यहाँ तो ये इनिशियल यानी टाइम 0 पे, यानी इनिशियल में ही ये हमें बोल रहा है, यानी इस रिएक्शन को जहां से हम शुरू कर रहे हैं, रिएक्शन कब शुरू हुआ स्टार्ट में उससे मतलब नहीं, लेकिन हम जहां से शुरू कर रहे हैं तब वेसल में ये सब 1 मोलार है। तो हमारा जब टाइम 0 है, यानी जब हम शुरू कर रहे हैं, तो ए भी 1 मोलार है, बी भी 1 मोलार है, एंड सी एंड डी आर ऑल्सो 1 मोलार ईच। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्डिंग पे ध्यान देना है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यानी ये जो टाइम है मेरा, ये टाइम एट इक्विलिब्रियम। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स बी द अमाउंट रिएक्टेड और लेट अल्फा बी द अमाउंट रिएक्टेड। तो अगर एक्स अमाउंट रिएक्टेड है तो ये 1 में से एक्स अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, 1 में से एक्स अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड, 1 plus x amount of C form and 1 plus x amount of D form। क्यों यहाँ हमने प्लस किया और यहाँ माइनस? क्योंकि A और B रिएक्टेंट है। यू ऑल नो चिल्ड्रन, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, इसलिए जो रिएक्ट कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 में से हमने घटा दिया। लेकिन C और D तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, जो फॉर्म होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो हमने वो 1 में वही अमाउंट x हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। इसीलिए रिएक्टेंट में हमने एक्स अमाउंट को घटा दिया, जबकि प्रोडक्ट में हमने वही एक्स अमाउंट को बढ़ा दिया। अब इक्विलिब्रियम वैल्यू उसने हमें दिया हुआ है, तो के इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन बन रहा है वो बनेगा मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी obviously at equilibrium into molar concentration of D at equilibrium upon molar concentration of A at equilibrium into molar concentration of B at equilibrium। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 100 है इस तरफ, लेफ्ट साइड 100 है, यानी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने 100 डाल दिया, इक्वल टू सी का कॉन्सेंट्रेशन 1 प्लस एक्स है, डी बी मोलार कॉन्सेंट्रेशन 1 प्लस एक्स है, जबकि ए और बी 1 माइनस एक्स और ये भी 1 माइनस एक्स है। इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन बन गया 1 प्लस एक्स होल रेज टू स्क्वायर, और ये बन गया 1 माइनस एक्स होल रेज टू स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100, इसको रूट में ले लेते हैं और यहां से स्क्वायर हटा देते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। रूट 100 10 होता है बच्चों, ये 10 आ गया। ये 1 माइनस एक्स मैंने LHS में ले लिया और RHS मेरा 1 प्लस एक्स है, और इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x का वैल्यू आएगा 9/11। अब हमें जो निकालना है वो D है, और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D यानी कि ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ये हमें सॉल्व करना है। और D है 1 प्लस एक्स, और x का वैल्यू है 1 प्लस एक्स का वैल्यू है 9/11। और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 9/11 को आप अगर सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 9/11 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 20/11। तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी हो गया, बराबर है ना, 11 1 11 प्लस 9 20/11। 20/11 को सॉल्व करेंगे तो ये हमें आएगा 1.81, लेकिन उसने हमें कहा है इंटू 10⁻⁻² में लिखने के लिए, यानी इस तरह से ये वैल्यू आ गया 181 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। आई होप आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ आ रहा है। द सेम वे वी विल गो ऑन कंटिन्यूइंग one after the other in our various videos. Be in touch. Love and blessings to all of you. Bye bye and take good care of yourselves.